पढ़ेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। वो कृति है भगवान कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था कि कर्म करके इस तरह से हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं, सत्य की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा संकल्प करें। जय जय श्री कृष्णा। किताबी ज्ञान तो आपको आपके गुरुवर ही देते हैं और अलौकिक ज्ञान जो ज्ञान की मूर्ति आज हमारे विद्यालय के अंदर अलौकिक ज्ञान की मूर्ति सागर जी महाराज जो हमारे बीच में विराजमान हैं। ये अलौकिक ज्ञान है, किताबों के अंदर बहुत कम मिलता है, कभी कभार पढ़ोगे जब मिलेगा। आज इनके श्रीमुख से, इनकी ओजस्वी वाणी से हमें ये परम भक्ति ज्ञान प्राप्त होगा। भाई साहब धर्मेंद्र जी, भाई साहब शिव कुमार जी, बहन साधना जी, मेरे थोड़े आग्रह पर ही विद्यालय के अंदर इनके चरण कमल इस विद्यालय के अंदर पड़े हैं। मैं तो इनके चरणों की रसधूली इस विद्यालय में पढ़ते ही मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज श्री सागर जी के मुख से आपको अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे निवेदन पर आप यहाँ पधारे, आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। ये 30 मिनट का सत्र आपके लिए बहुउपयोगी है। आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे? लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये 30 मिनट आपके लिए बहुउपयोगी है। मैं अभी यहाँ 15 मिनट से बैठा हूँ और 15 मिनट से आप सबकी फेस रीडिंग कर रहा हूँ और मैं गारंटी से कागज पर ये लिख करके दे सकता हूँ कि कौन बच्चा सफल होगा और कौन असफल होगा। 17 साल से मैं बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में जाता रहा हूँ और अभी इस 6 महीनों के पीरियड में 90,000 बच्चों से भी अधिक युवाओं से मैं मिला हूँ, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA, मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक के बच्चों को मैंने संबोधन किया है। तो मैं आपकी गंभीरता, आपकी मैच्योरिटी से बता सकता हूँ कि अपने जीवन में कौन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये जो 30 मिनट का जो सत्र है, मुंह बंद रखना और कान खुले रखने हैं। ये 30 मिनट आपके जीवन में बहुउपयोगी होने वाले हैं। हालांकि मैंने सर से निवेदन किया था कि 9th से ऊपर के बच्चों को ही बिठाया जाए, क्योंकि उससे नीचे का विषय हमारा नहीं है। पर जो भी बच्चे बैठे हैं, आप सब बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, वो पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ में हमको व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। हमारे अंदर में संस्कार और संस्कृति होना बहुत जरूरी है। तो आज कुछ ऐसे सूत्र जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे, अद्भुत बना दे। यहां पर हिंदू और मुस्लिम बच्चे भी है ना भैया? कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। मुस्लिम बच्चे कितने हैं? मुस्लिम बच्चे भी हैं। अब हमारे यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन,
ये सनातन धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये जैन धर्म है, ये फलाना धर्म है, बहुत सारी बातें होती है। पर इन सब से बड़ा एक धर्म और होता है, इंसानियत, मानवता। रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक का नाम है रावण और एक का नाम है राम। रावण और राम में क्या फर्क है? रावण हर मामले में राम से आगे है। अगर किंगडम की बात करें, राज्य की बात, तो रावण का बड़ा। रावण के पास सोने की लंका, बहुत धनवान, किंगडम, राज्य बहुत बड़ा। राम तो उस समय वनवासी थे, एक धोती कुर्ता के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो किंगडम किसका बड़ा? रावण का। और बुद्धिमान रावण, हम कहते हैं ना रावण के 10 शीश 10 माथे। 10 शीश का मतलब ये नहीं कि उसके 10 खोपड़ियां थी। एक स्कूल में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अगर रावण के 10 सिर थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? हाँ? तो 10 शीश का मतलब 10 माथों से नहीं है। 10 शीश का मतलब है कि वो बहुत बुद्धिमान था। कोई आदमी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, हम कहते हैं यार क्या खोपड़ी है इसके पास में, कितना दिमाग है इसके पास में। तो रावण के पास में 10 शीश, यानी कि वो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, बहुत बुद्धिमान। तो रावण किंगडम में बड़ा, बुद्धि में बड़ा, उसके पास में सोने की लंका, अस्त्र शस्त्र, सेना, बहुत कुछ उसके पास में था। और राम के पास में केवल एक भगवा गेहुआ कपड़ा और एक धनुष बाण, और वो भी जंगल में अकेले, कोई सेना नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं, अपितु चढ़ने के लिए उनके पास में कोई रथ हाथी घोड़ा भी नहीं। ऐसे राम। जब युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? राम की हुई। और आज भी हजारों हजारों वर्ष बीत गए उस बात को, पर आज भी कोई मां अपने बेटे का नाम रावण, बोलो, नहीं रखती। अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम रखती है। हर मामले में आगे कौन है? धन में, बल में, बुद्धि में आगे कौन है? रावण है। पर आज भी मां अपने बेटे का नाम क्या रखना पसंद करती है? राम। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? राम के पास में एक वो चीज थी जो रावण के पास में नहीं थी, और उस चीज का नाम था सत्य। क्या नाम था? सत्य। एक चीज राम को राम बनाती है, और वो चीज थी सत्य। राम ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। राम ने अपने जीवन में कभी कोई झूठा गलत काम नहीं किया। अब गलत काम करेगा उसको झूठ बोलना पड़ेगा ना, तो राम ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जीवन में कि उनको झूठ बोलना पड़े। और राम अपने बात के बड़े पक्के थे। एक लाइन स्लोगन आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतनी अपने बात के पक्के थे। राम के जीवन में 2 चीजें थी, एक क्लियरिटी और एक प्योरिटी। क्या थी? क्लियरिटी और प्योरिटी थी। वो एकदम प्योर थे, उनके अंदर में कोई भी गंदगी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी उनके अंदर में। और क्लियरिटी थी, वो जो कहते थे वो करते थे, वो लोग नहीं कहते थे वो कभी नहीं करते थे। तो ऐसे राम जिनके जीवन में क्या था? सत्य था। अब बताओ ये सत्य कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन करता है क्या? ये तो सबके अंदर होना चाहिए, ये सबका धर्म होता है। सत्य सबका धर्म है, चाहे वो कोई भी हो। ये जाति धर्म का, संप्रदाय का नहीं है। सत्य मानवता का धर्म है। अगर आप मानव हो, अगर आप इंसान हो, तो आपका सबसे पहला धर्म क्या है? सत्य। आपका दूसरा धर्म है सत्य, दूसरा धर्म है दया। क्या है? हमारे मन में मानव मात्र के लिए दया होनी चाहिए। हमारे मन में केवल अपने लिए नहीं, अपितु हमारे यहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एकमात्र ये भारत देश है जहां पर यह कहा जाता है आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। किस में कहा जाता है? भारत में कहा जाता है। हमारे यहां पर हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सब सुखी रहे। एकमात्र ये देश है जहां पर भारत को भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता, इटली माता, अमेरिका माता? हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। तो इस भारत माता में, माँ में क्या होती है? दया होती है। पापा दया करे या न करे, मम्मी का पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे घूमो तो दया करती है कि नहीं करती है? तो हमारा दूसरा धर्म क्या है? दया। और हमारा तीसरा धर्म है प्रेम। कोई भी हमारे पास में आए, वो अगर रोता हुआ भी आए, दुखी होकर आए, पर वो हमारी शरण में आ गया, हमारे पास में आ गया, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए। हमें जीव मात्र से प्रेम होना चाहिए, सबसे हमारा प्रेम होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं धर्म की मुख्य: सत्य, दया और प्रेम। ये 3 चीजें हमारे अंदर में होनी ही चाहिए, तब हम रावण नहीं बनेंगे। हम क्या बनेंगे? राम बनेंगे। हमारे पास हो सकता है कि बड़ा मकान न हो, हमारे पास हो सकता है कि बड़ी गाड़ी न हो, हमारे पास हो सकता है कि बैंक बैलेंस न हो, पर हमारा जीवन में वो अद्भुतता होनी चाहिए कि हम चले जाएं इस संसार से, फिर भी हमारा नाम इस संसार में रहना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने परदादा जी का नाम जानते हैं? परदादा जी का नाम जानते हैं? आप अपनी परनानी का नाम जानते हैं? नहीं जानते। पर सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? महात्मा गांधी को जानते हैं? जानते हैं ना। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं? पर वो अपने कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी आज हम उनका नाम जानते हैं। दादाजी तो हमारे दादा के पिता थे, पर उनका नाम हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो उनका नाम जाना जाए और उनका नाम याद रखा जाए। तो हमें अपने जीवन में कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीनी है कि जन्म लिए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, ब्याह हुआ, छोकरी आई, बच्चे पैदा हुए और थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़ाया, बूढ़े हुए, खांसते खांसते मर गए। ऐसा जीवन बनाना है क्या आपको? आपको ऐसा जीवन बनाना है कि आप चले जाए। आपको पता है स्वामी विवेकानंद की डेथ हुई, वैसे तो ऐसे महापुरुष कभी मरते नहीं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। पर स्वामी विवेकानंद जब इस धरती को छोड़कर गए तो उनकी उम्र कितनी थी? बोलो, पता नहीं आपको? 39 ईयर्स। कितने? 39 वर्ष। भगत सिंह जब गए तो भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 23 साल। यानी कि कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ज्यादा लाइफ की आवश्यकता नहीं होती है। आप कितने जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने जिए। बोले हमारे दादाजी 100 साल लेकर के गए, वो 90 साल लेकर के गए, किया क्या? आप कितने जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपका जीवन कैसा है? स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष, जहां पर आज ललित जी 35 वर्ष का युवा तेरी मेरी में लगा रहता है, फैशन में लगा रहता है। आजकल के हमारे युवाओं को देखते हैं। यहां पर युवा कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। युवा कौन कौन है? हाँ? युवा, अरे भाई 12th वाले तो युवा ही हैं, 11th वाले तो युवा ही हैं। अच्छा, बच्चा कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। आप सब बच्चे हो? अरे बाप रे। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ बेटा, बच्चा किसे कहते हैं? हैं? 14 साल, 15 साल, 12 साल से। इतना दिमाग को जोर देने की जरूरत क्या है? मैंने पूछा बच्चा किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए महाराज बच्चे को बच्चा कहते हैं। हैं? अगर मैं आपसे पूछूं गधा किसे कहते हैं? हैं? गधे को गधा कहते हैं। इतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत कहाँ है? बच्चे को बच्चा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 35 साल की उम्र, आज जहां हमारे 35 साल के युवा, 30 साल के, 20 साल के युवा
अब हमारा ध्यान रहता है कि कई युवाओं को देखा वो 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनते हैं। क्या आप में से है किसी के पास है? 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनना, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, बढ़िया साइकिल मिल जाए, इससे ज़्यादा हमारी सोच दौड़ी नहीं रही है। बढ़िया अटपटी सी कटिंग हो जाए, इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में, आज पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को न जानता हो, ऐसा कोई नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को न पढ़ता हो। आप कितने जी रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे जी रहे हैं ये मायने रखता है। आपको पता है एक आदमी की मानक आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। अब 100 में 4 का भाग दो तो डिवाइडेशन 25 वर्ष। तो 25 वर्ष का समय आपके पास में है, इस बात को गांठ बांध लेना। 25 वर्ष का समय आपके पास में है प्राप्त करने का, ये समय है आपका इन्वेस्ट करने का। और ये इन्वेस्ट अगर सही जगह पर सही तरीके से हुआ तो इसका बेनिफिट आने वाले 75 वर्षों में आपको मिलने वाला है। और ये इन्वेस्ट अगर आपने सही जगह पर नहीं किया तो आप एक बात नोट कर लेना कि एक बार कोई महाराज आए थे और हमें कह करके गए थे, अगर इन 25 वर्षों का टाइम का यूटिलाइज आपने करना नहीं सीखा और सही जगह पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया समय का, तो आगे के 75 साल आपके दुखी रहने वाले हैं। इसलिए अभी आपके पास में समय, अब जो बच्चे 15 साल के हो गए उनके पास में 10 साल है, जो बच्चे 20 साल के हो गए उनके पास में 5 ही साल है। उसके बाद में आपको ये अवसर नहीं मिलेगा कि आप जाओ स्कूल जाओ पढ़ो, आपको सारी फैसिलिटीज माँ बाप गुरुजन दे रहे हैं। इसके बाद में आपको ये प्राप्त नहीं होने वाला है। आप इसको गंभीरता से लें। आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं? करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक बात सीखना। आपको पता है श्री कृष्ण वृंदावन में कितने साल रहे? कोई बता सकता है? 11 वर्ष। कितने रहे? 11 वर्ष। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, बंसी बजाते थे ना भगवान, कब तक बजाई? 11 वर्ष तक। भगवान कृष्ण माखन खाते थे, कब तक खाया? 11 वर्ष तक। और 11 वर्षों के बाद में श्री कृष्ण गए 11 वर्ष और 56 दिनों की आयु में उन्होंने एक दुष्ट का संहार किया, नाम था कंस। बुराई का अंत किया, यानी कि इतनी छोटी उम्र में वो इतने मैच्योर हो गए और उन्होंने बुराई का अंत कर दिया। फिर वो जब अपने गुरुजी के पास में पढ़ने के लिए गए तो 64 दिनों में, कितने दिनों में? 64 डेज ओनली, 64 दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं को अध्ययन किया। यानी कि मेहनत करके आप अल्प समय में, थोड़े से समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो अल्प समय में। पर वो सीखना कब होता है? जो काम हम करते हैं उस काम में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप सब लोग अभी पढ़ते हो, क्या आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है? किस किस का हाथ ऊपर करें? मुझे पता है कोई हाथ नीचे नहीं रखेगा, सबका ही इंटरेस्ट है। कई तो हाथ ऊपर करने में भी कंजूसी कर रहे हैं, एक ऐसे कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है। एक टीचर ने स्कूल में कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा ना उसको मैं साइकिल गिफ्ट करूंगा, तो हाथ ऊपर करो कौन कौन आलसी है। तो एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना किया, एक कोई मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था। सर ने कहा क्या तुमको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? अभी मैं एक बार गांव में गया हुआ तो एक पिता अपने बेटे की धनाधन धुनाई कर रहा था, पिटाई कर रहा था। मैंने कहा सर इसको पीट क्यों रहे हो, इसको पीट क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि सर कल इसका रिजल्ट आने वाला है। क्या आने वाला है?
मैंने कहा रिजल्ट कल आने वाला है, आज क्यों पीट रहे? बोले कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या इसमें आपका इंटरेस्ट है? कई बार गुरुजी जिग जिग करते हैं, अरे होमवर्क कर लो, अरे याद कर लो, अरे पढ़ लो। मम्मी घर पे कहती है अरे तू मोबाइल को छोड़ दे छोरा, थोड़ा पढ़ ले। पर छोरा कहाँ माने, कब मौका मिले और कब मम्मी का मोबाइल। और कई तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनके शक्ल से बता रहा हूँ, कईयों के पास में अपना पर्सनल मोबाइल भी होगा, है ना? हाँ, मुस्कुराहट बता रही है आपकी। तो एक बार ईमानदारी से बताओ, देखो सरस्वती मैया के सामने सबसे पहली सफलता का सूत्र ये, जिसके अंदर में सत्य बोलने का जज्बा हो। तो ईमानदारी से बताओ, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? अरे वाह मेरे शेरों, शाबाश। और हमारी बेटियां आपके पास भी है? हाँ तो बताओ ना, किस किस के पास है? नहीं है। अजय पर्सनल मोबाइल की बात छोड़ो, मम्मी का मोबाइल तो सभी चलाते होंगे, तो मोबाइल के विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आप रखो, आपको मुबारक। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि बुक्स से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है और मोबाइल से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। इस इतनी सी लाइन में अगर आपको समझ में आए तो बेटर, इससे ज्यादा मैं मोबाइल के विषय में कुछ नहीं कहूंगा। एक तो मोबाइल और एक लुक्स, इन दोनों से थोड़ा सा ध्यान हटाइए। आज के युवा लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बुक्स पे कम देते हैं। और हमें ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना। तो हमारी सबसे बड़ी योग्यता है हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। हम जब पढ़ने बैठे तो हमको कोई दूसरी चीज याद नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दूसरी चीज याद आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ने से और इंटरेस्ट से पढ़ने से उसमें ट्रस्ट पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। और दूसरी चीज जो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, पढ़ाई के साथ साथ में एक चीज हमको और देखनी है। अभी एक लाइन में यहां पर पढ़ रहा था, ये देखो, दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान को तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने से एक लड़ाई है। इसका एक फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। अक्सर फेलियर होने का एक कारण होता है, असफलता का कारण होता है। हम कंपटीशन अपने आप से नहीं करते, हम अपने साथ वाले से करते हैं। ये डॉक्टर बन रही है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये इंजीनियर बन रही है, मुझे भी इंजीनियर बनना है। ये टीचर की तैयारी कर रही है, मुझे भी टीचर बनना है। और इसने अब की बार 85 लाया तो मुझे 86 लाना है। यानी कि हमने प्रतिस्पर्धा किसके साथ में की? अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ में। उसने 85 लाया तो मैं अब की बार इससे आगे निकलूंगा, 86 लाऊंगा। यानी कि आपकी योग्यता तो 95 की है, पर आपने कहीं ना कहीं उसके साथ में अपने आप को जोड़ लिया, बांध लिया। तो प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन करना है तो वो किसके साथ में करना है? अपने आप के साथ में करना, किसी दूसरे के साथ में नहीं करना है। एक शहर में, जंगल में 4 दोस्त थे। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर, चारों में मित्र था। एक दिन उन चारों में प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? हाथी तो हार गया, बड़ा ताकतवर है। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? इसी कंपटीशन को थोड़ा सा बदल दो, पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है, पर तीनों ही मामलों में हाथी हार गया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? क्यों? आप बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम? हाथी को क्या करना चाहिए? हाँ, क्या बात, मोहित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हाथी ताकतवर है, उसको उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हाथी कर सकता है वो बंदर कभी नहीं कर सकता, और घोड़ा भी नहीं कर सकता, मछली भी नहीं कर सकती। तो हाथी का अपना एक टैलेंट है, हाथी की अपनी एक ताकत है, हाथी की अपनी एक पावर्स है। तो हमें पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ में ये खोज करनी है
कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी योग्यता है। मैं एक बड़ा रेसलर हो सकता हूं, बड़ा आर्टिस्ट हो सकता हूं, मैं बड़ा कलाकार हो सकता हूं, मैं बड़ा व्यापारी हो सकता हूं। अपने अंदर में एक टैलेंट जो छुपा हुआ है, उस टैलेंट को आप खोजिए कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं कर सकता हूं, मुझसे बेटर कोई और नहीं कर सकता। उस योग्यता को हमको खोजना है। तो सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। पढ़ाई में हमारा क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। और हमें खोज किसकी करनी है? टैलेंट की करनी है। ये दो चीजें जिस दिन आपने प्राप्त कर ली। और तीसरी चीज है आपकी सफलता में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जवाब देंगे? 11th 10th वाले बच्चे, आप यहां स्कूल में आते हो, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो, तो पढ़ाते हैं तो सर कोई भेदभाव करते हैं क्या? किताबें एक जैसी है आपकी, यूनिफॉर्म एक जैसी है, समय एक जितना मिलता है। फिर एक बच्चा फेलियर हो जाता है और एक बच्चा अपर लेवल को प्राप्त कर लेता है। एक पास और एक फेलियर, एक आगे चला जाता है और एक वहीं रह जाता है। एक विजय हो जाता है और एक हार जाता है। तो आपकी नजर में हारने का क्या कारण है? कौन बताएगा? बताओ बेटा, तुम बताओ। क्या नाम है आपका? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? प्रिया जी, आप ये बताइए कि आपकी नजर में हारने का क्या कारण है? उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर मान लो कि इंटरेस्ट है, जैसे दो बच्चे ने साथ में पढ़ाई की, एक 95 ला रहा है और एक 93 ला रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो भी तो 93 तक पहुंचा है। 95 यानी कि 2 मार्क्स से वो रह गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी मेहनत में कमी थी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसको इंटरेस्ट नहीं था। और कोई रीजन आप दे सकती हैं हारने का? और कोई कारण कोई और बताएगा? बैठो, प्रियांशी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। और कोई बताएगा हारने का कारण? उसके पास में, आपका क्या नाम है? कृष्णपाल ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसके पास में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। वास्तव में यही होता है। गीता में एक श्लोगन है बहुत सुंदर, मैं बोलता हूं, आप आगे आगे, आप पीछे बोलना। इस लाइन में इतनी बड़ी बात है कि अगर ये लाइन हमारे समझ में, हारने का मुख्य कारण क्या होता है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति ही। बोलिए तो, रिपीट, संशय आत्मा विनश्यति ही। एक बार और बोलिए, आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या होता है? संशय किसे कहते हैं? संशय, ये इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, और एक साधारण सा शब्द है संशय। इसका मीनिंग आपको पता नहीं? संशय, शंका। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में डाउट। क्या कहेंगे? डाउट। यानी कि हमारे फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है डाउट, संशय। ये संशय जो है ना, ये गड़बड़ कर देता है। पर मैं देख रहा हूं आप लोगों की हिंदी तो बड़ी कमजोर है? ऐसे कैसे काम चलेगा? संस्कृत आती है आपको? हमारी प्राचीन भाषा, देव भाषा क्या है? आती है? बोले महाराज हिंदी में ही मामला गड़बड़ है। कहाँ आप संस्कृत की बात कर रहे हो? पर हमारी जो संस्कृत भाषा है ना, वो इतनी मीठी भाषा है कि अगर संस्कृत में किसी को गाली भी देना तो ऐसा लग रहा है सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, इतनी मीठी भाषा हमारे भारत की संस्कृत भाषा। अगर आप किसी को हिंदी में कहो ओ कुत्ते, नाराज होगा कि नहीं होगा सामने वाला? इसी बात को संस्कृत में कहे हे स्वान, आप हिंदी में किसी को ओ गधे, नाराज होगा कि नहीं होगा?
अब इसी को संस्कृत में कहो, हे वैशाख नंदन, तो सामने वाला बड़ा राजी हो जाता है कि नहीं है? आपको आइसक्रीम पसंद है? आपको पता है संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? है? संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? हिमक्रीम है? क्या कहते हैं? कभी भी आइसक्रीम वाले के पास में जाओ ना, तो आइसक्रीम वाले से कहना, सर दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। क्या कहोगे? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। और इसी में अगर मैंगो फ्लेवर लेना हो तो क्या कहोगे? आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। उतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। आप चाहे जो भाषा सीखिए, पर जब आप धरातल पर काम करने जाएंगे तो आपको कौन सी भाषा चाहिए होगी? हिंदी चाहिए होगी। तो संशय आत्मा विनश्यति, यानी कि हारने का एक मुख्य कारण होता है संशय, डाउट, कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं आजकल के बच्चे स्टडी के बारे में कम सोचते हैं और रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते। मेरा रिजल्ट कैसे? अरे तू स्टडी करना, रिजल्ट तेरा अच्छा ही होगा। पर हम स्टडी नहीं करते हैं, हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इसके लिए आज एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, उस सूत्र को आप ध्यान में रखना। अभी जिस चेयर पर ये सर बैठे हैं, कितनी टांगे इस चेयर की? एक टांग निकाल दूं तो चेयर का क्या होगा? और सर आपको अच्छा लगेगा? ये जो चार टांगे हैं ना, ये हमारे जीवन का स्तंभ है। हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए, गंभीरता से सुनना। पहली टांग है बुद्धि बल की। किसकी है? हमारे पास में क्या होना चाहिए? बुद्धि बल। हमको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज ये नहीं कि केवल पढ़ रहे उन्हीं में नॉलेज है। आपके आसपास इर्द गिर्द हमेशा आपके पास में सीखने को बहुत कुछ होता है। आप बहुत कुछ सीख, आप घर में मम्मी से, पापा से, बूढ़ी दादी से, अपने पड़ोसी से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बस आपके कान आंख खुले होने चाहिए। आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहें, आप ग्रहण करते रहें, आप लेते रहें। ये समाज, ये राष्ट्र, हमारे आसपास के लोग हमको इतना सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं। बस वो योग्यता हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला मित्र कौन है? हमारी बुद्धि। हमें बुद्धि बल पढ़ाना। अब नर्सरी से लेकर कोई LLB करेगा, कोई MBA करेगा, कोई CA करेगा, कोई IIT करेगा, तो आप लगभग हजारों किताबें पढ़ेंगे। और उन हजारों किताबों पढ़ने से आपको क्या होगा? बुद्धि बल तेज होगा, ये माइंड शार्प होगा, तेज होगा। दूसरा टांग अगर हम कहें तो वो है बाहुबल। क्या है? शरीर ठीक रहना जरूरी है कि नहीं रहना? ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अभी युवा हैं, अच्छा खाएं, दौड़ लगाएं, व्यायाम करें और क्या अर्जित करें? अब 55 साल का आदमी बाहुबल अर्जित करना चाहे, डॉक्टर साहब बड़े ज्ञानी हैं, पर अभी ये कहे कि हम अभी बॉडी बना ले, बाहुबल करें, तब होगा क्या संभव? तो आपके पास में समय है ना, तो आपको क्या अर्जित करना है? बाहुबल। चाय, नशा, पता, इन सबसे दूर, मोबाइल से दूर, क्योंकि मोबाइल भी दिमाग को हैंग करता है। और अभी क्या अर्जित करना है? बाहुबल। तो पहली टांग कौन सी? जोर से बोलो एक साथ। दूसरी, तीसरी, जब आप सक्षम हो जाओगे, कोई नौकरी लग जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई पद ग्रहण कर लेगा, तो आपके पास में आएगा धन बल। यह भी जरूरी है क्योंकि इससे ही धर्म होता है। तो पहली टांग क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई बताएगा चौथी क्या होता है? हैं? बहुत सुंदर जवाब, मानवता। और कोई चौथी चीज क्या है जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है? बोलो। माता पिता, दया, ये सारी चीजें ठीक है। चौथी टांग है मनोबल। क्या है? मनो। अगर आपके पास में बुद्धि होगी तो आप माता पिता की भी सेवा करेंगे, आपके पास में मानवता भी होगी, सारी चीजें होगी। तो चौथी चीज क्या है? मनोबल, आत्मविश्वास कि हाँ ये मैं कर सकता हूं,
पक्का कर सकता हूं और बहुत बढ़िया से कर सकता हूं। तो ये मनोबल हमारे अंदर में होना चाहिए। और मनोबल बढ़ाने के लिए एक किताब मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आप जीवन में हजारों किताबें पढ़ते हैं, एक किताब मैं आज आपको सजेस्ट करता हूं। अगर आपने इस किताब को पढ़ा, इस किताब को समझा, तो आपके जीवन में मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका फटाफट आप जवाब देंगे? पक्का देंगे? फास्ट जवाब देगा उसको मैं हमारी ललित मोहन जी से एक उपहार दिलाऊंगा, इनाम दिलाऊंगा। पूछूं? रेडी? अच्छा, 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। 5 भी गलत, 6 भी गलत, 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। है? अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। अब गड़बड़ कर दिया, अब इनाम इनाम कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक जीरो हटा दिया जाए तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी रहेगी? एक जीरो और कम करो, एक और कम करो, एक और कम करो, एक और हटाओ, एक और हटाओ। क्या वैल्यू है चेक की? कितनी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो, जो है वही रखो, 1 को हटा दो। है? अब वैल्यू नहीं है ना? तो हम जितनी डिग्री ले रहे हैं, जितनी पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ाई केवल उस जीरो की तरह है, हमारी वैल्यू को बढ़ाती है। जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू, जितने जीरो लगाते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर मेन आधार क्या है? मेन आधार है 1। और हमारे जीवन में वो 1 क्या है पता है? मनोबल, आत्मविश्वास। वो 1 का काम करता। अगर आत्मविश्वास, मनोबल नहीं होगा तो आपका धन बल, बुद्धि बल, ये बाहुबल कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो सबसे जरूरी क्या है? मनोबल। और मनोबल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बल बढ़ाने के लिए तो आप हजारों किताबें पढ़ रहे हो। मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको आज एक किताब सजेस्ट करता हूं, और उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये जो फोटो लगी है ना, ये किसकी है? ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ना कभी। इन्होंने अपने जीवन में किसको पढ़ा पता है? भगवत गीता को पढ़ा। जितने भी बड़े बड़े टॉप पर्सनैलिटीज हैं इस भारत की, अगर आप उसके जीवन में देखेंगे तो उनके जीवन में क्या चीज है? भगवत गीता। आपके घर पर है ये किताब? किस किसके घर पर है बताओ? एक बच्चे ने, 4-5 ने हाथों पर किया। लगभग आप सबके घर में है, पर आपने कभी इसको देखा नहीं होगा। अच्छा, कोई जानता भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत? एक आध श्लोक किसी को आता है? एक भी श्लोक? अच्छा, ये बताओ भगवत गीता किसने कही है? किसको कही? तो आपका मन कभी ये नहीं करता कि यार श्री कृष्ण ने, भगवान ने जो बात कही अर्जुन से, अपने मित्र से, कभी हम भी पढ़ें कि यार भगवान ने क्या कहा होगा? ये दुनिया का सबसे अनमोल ज्ञान है, यानी कि इसको जानने के बाद में कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं रहते। ये आपके मनोबल को डेवलप करता है। इसमें कोई रिलीजन संबंधित बात नहीं है। अरे मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, सारी चीजों को पढ़ा। धर्म ग्रंथ केवल मानवता का निर्माण करता है। आप इस किताब को पढ़ें। यह किताब आपके जीवन में वो रस भर देगी, वो अमृत भर देगी। आपका मनोबल, आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपके समान
अगर आपको आपने शुरू में कहा ना कि हमें भीड़ से आगे चलने वाला बनना है, हमें लीडरशिप करने वाला बनना है, तो अपनी 1000 किताबों में यह एक किताब और सम्मिलित करनी पड़ेगी। आप इसको पढ़िए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक पेज खोल करके पढ़ोगे ना तो दिमाग चकराएगा, बोर हो जाओगे, रख दोगे कि यार रहने दो, कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाओगे। पर मैं गारंटी लेता हूं कि जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आजकल तो यूट्यूब का साधन है, हिंदी में पढ़िए, इसका मतलब समझिए, संस्कृत के श्लोक याद करने हैं तो कानों से ऑडियो सुनिए और याद करिए, बड़ा सरल सा काम है। पर इस किताब को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, याद कर लिया, रोज 10 मिनट 15 मिनट, 1 पेज 2 पेज, नहाए बिना नहाए, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, छत पर, कैसे भी, शर्त है केवल इसको पढ़ना है, नहाए बिना नहाए कैसे भी पढ़िए। तो अगर आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, एक्सेप्ट यू, लेंगे आप? कौन कौन? किस लिए हैं? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। तो इतने दिन क्यों नहीं पढ़ी बेटा? हैं? बताओ, इतने सीरियसली इतने दिन क्यों नहीं पढ़ी बेटा आपने? खड़े होके बताओ, जो है वही बताओ, इतने दिन क्यों नहीं पढ़ा? पता नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब तक किसी चीज की वैल्यू मालूम नहीं होती तब तक उसके में इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट जवाब आपका। तो इसकी वैल्यू जो है, मैं तो अभी कम समय में आपको बता ही नहीं पाया। आप जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज है ना भारत की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको क्या गिफ्ट करते हैं पता है? भगवत गीता। वो कहते हैं हमारे राष्ट्र के पास में इससे अनमोल कोई धरोहर है ही नहीं, इतनी अमूल्य है। तो आज गिफ्ट देके जाऊं तो आप पढ़ेंगे, या फिर घर ले जा करके लो दादी क्या लेके आया हो, हैं? ऐसा तो नहीं करोगे। इसको कहां रखोगे? अरे वाह, किसने बैग में, किसने बोला? हाँ, क्या सुंदर जवाब, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत सुंदर जवाब। इसको कहां रखोगे? अपनी स्कूल बैग में रखोगे, रोज पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब इसको समझना है, ये कोई छोटे आदमी की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा तो इसको मीनिंग समझना बड़ा कठिन है, तो इसको रोज समझेंगे। और एक गड़बड़ और हो जाती है। कल जब आप स्कूल आओ, टीचर्स ने कहा तेरा क्या नाम है बेटा आपका? ना लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, होमवर्क कर लिया? मैं गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अपने स्कूल का काम करना है, होमवर्क करना है, और उसके बाद में जो समय आप मोबाइल को दे रहे हो वो समय किसको देना है? तो मोबाइल को समय बायकट करो इसको एक बार। अगर आपको सफल होना है, रियल में सफल होना है, अगर आपके मन में ये चीज है, मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको आकर इतना उपदेश दूं, ज्ञान दूं, पर अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो मेरा जवाब ये रहता है, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के बच्चों से करता हूं, ताकि आप सब अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो पढ़ेंगे पक्का? तो मैं 2 महीने बाद में फिर आऊंगा पक्का। और उस समय हम किस पे चर्चा करेंगे? इसके सवालों का जवाब देंगे आप मुझे, श्लोक याद करके सुनाएंगे पक्का? प्रॉमिस? हाथ ऊपर करो प्रॉमिस वाले। वाह, कुछ कुछ चोर दिखाई दे रहे हैं मुझे उसमें। तो कितने दिनों में पढ़ेंगे आप इसको? मैंने 15 दिन में याद किया था इसको। महीना? चलो मैं आपको 2 महीना देता हूं। और ये भी नहीं कि 2 महीना में आप इसको याद कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10, 20, 50 श्लोक याद करें, 700 श्लोक हैं, पर इसके जो क्वेश्चन हैं, सवाल जवाब जो हैं हिंदी में, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अर्जुन ने उस समय पूछा तो कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा तो अर्जुन ने क्या कहा, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं कब आऊंगा? तो तैयारी करेंगे आप? सर कहाँ गए अग्रवाल जी? सर आ सकता हूं मैं 2 महीने बाद? चलो सर की भी आज्ञा हो गई। हाँ, तो मैं 2 महीने बाद में आऊंगा, और आप खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। अब एक बार जोरदार जयकार लगाए, भारत माता की, सनातन धर्म की। अब आप इसको पढ़ें और इसको अपनी बैग में रखें। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर सर अग्रवाल जी हैं, उनका
उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें, उनको दुपट्टा उठाएं। पद्म जी आप आइए, आइए आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी से। पद्म अग्रवाल जी पधारिए। हाँ हाँ मैं आदरणीय ललित मोहन जी से भी निवेदन करूंगा, आप ही पधारें। स्कूल का स्टाफ, सभी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी जो गुरुजी ने आज हमको भागवत गीता के बारे में बताया और हम सब ने उसको ध्यान से सुना। हम भी इतने बड़े हो गए, हमको भी ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं है, चाहे पढ़ी मैंने भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं तो यहाँ आज इस स्कूल में कार्यक्रम है, स्कूल के संचालक महोदय को एक सलाह मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि जो गुरुजी ने बात बताई और 2 महीने बाद आने की बात बताई, मैं आप सब गुरुओं से ये कहता हूँ कि हर 7 दिन में, एक वीक में एक दिन 1 घंटा इस गीता को दें, जिससे उन बच्चों की नॉलेज का आपको भी पता लगे सके और आपको भी इसका ज्ञान हो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ऊपर रखें, संकल्प करें, हम गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। वो कृति है भगवान कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था कि कर्म करके इस तरह से हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं, सत्य की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा संकल्प करें।